फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक ठाक होंगे और बहुत ही मज़े में होंगे। तो ये एक और वीडियो लेकर आप लोगों के साथ एक बार फिर से आप लोगों का दिमाग खाने आ चुके हैं। तो जी आज बात करते हैं सितारा यासीन के रिलेटेड एक बार फिर से, क्योंकि हालात जो होते हैं ना इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा जो असर है ना अपना छोड़ जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले दिनों में जब उनके हस्बैंड की शादी थी तो उनके चेहरे पे कोई इतनी ज़्यादा हद किस्म की उदासी थी, बहुत ही ज़्यादा, और रोने वाली शक्ल, और कभी कभी तो वो ऐसा लग रहा था कि रोने के बाद ही वीडियो जो है ना उन्होंने शूट किया। लेकिन जैसे ही उनके हस्बैंड की जो है शादी वगैरह ख़त्म हुई तो वो कल घर अपने वापस आए हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि उनके चेहरे पर कितनी ज़्यादा रौनक और कितनी ज़्यादा खुशी थी। तो मतलब कि हालात चाहे जैसे भी हों, जो मर्ज़ी हो गया हो, लेकिन जिसके साथ आप लॉयल होते हैं, जो आपके दिल के बहुत ज़्यादा करीब होता है, तो उसके लिए बस आप इतना सा ही आपके लिए बहुत होता है कि वो आपके साथ हंसी खुशी बात करे और आपके दुख को समझे, और बस और कुछ नहीं। क्योंकि आप लोगों ने भी देखा होगा कि एक दिन वो काफ़ी लेट नाइट जो है ना रात को लाइव आई थी और बहुत ही ज़्यादा परेशान लग रही थी, क्योंकि उन्हें उनके रिलेटिव में से या किसी ने उन्हें बहुत ज़्यादा धमकियाँ दी हुई थी कि आपको हम छोड़ेंगे नहीं, हम आपको अदालत में लेके आएंगे, आपका चैनल बंद करवा देंगे। तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब और परेशान थी, और इस दौरान उन्होंने फ़ौरन से अपने हस्बैंड को कॉल की। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं फ़ौरन से आ रहा हूँ, सारा कुछ छोड़ छाड़ के। शादी तो कंप्लीट हो चुकी थी उनकी। तो अगले ही दिन उन्होंने जब व्लॉग डाला तो उनके चेहरे पे इतनी ज़्यादा रौनक थी और इतनी ज़्यादा खुशी थी कि बस क्या बताएं। तो इस चीज़ से हमें बहुत बड़ा सबक भी मिलता है कि अपना घर बसाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं और अगले की खुशी में खुश होना पड़ता है। तो ये नहीं कि बात बात पे हम पॉइंट बनाए कि हम घर छोड़ के चले जाएंगे, हम घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि इस टाइम अगर सोचा जाए तो उसके बाद बहुत ही बड़ी रीज़न थी अपना घर छोड़ने की, अपना हस्बैंड छोड़ने की। तो उसके घर वालों ने भी उन्हें बहुत ज़्यादा फोर्स किया कि आप स्टैंड लो अपने लिए, खुला के लिए करो या डिवोर्स के लिए करो। लेकिन उसने सारा कुछ छोड़ा। सिर्फ उसने ये देखा कि मेरे बच्चे जो हैं क्यों अपने बाप की ज़िंदगी के होते हुए अपने बाप के बगैर ज़िंदगी गुजारें। तो मैं सारा कुछ कर लूँगी, मेरे हाथ में क्या आएगा। मैं एक हस्बैंड से मैं तलाक याफ्ता बन जाऊँगी और बच्चों से मैं उनका बाप छीन लूँगी सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी खुशी के लिए। तो मैं ऐसा बिल्कुल भी हरगिज़ नहीं करूँगी। तो इस चीज़ से हमें सबक सीखना चाहिए कि अगर घर में हालात जो हैं ख़राब हो भी जाएँ तो हमें पता होता है कि हमने कैसे सही करना है। तौर पे लड़की को बिल्कुल आइडिया होता है कि मेरे घर के हालात हैं वो ख़राब चल रहे हैं, तो मैंने इसको किस तरह से सही करना है। ये नहीं कि आपके घर वाले आपको फ़ोर्स कर रहे हों कि आप ये करो, आप वो करो। नहीं, आपने अपनी अकल इस्तेमाल करनी है, आपने अपना जो है ना सेंस वो यूज़ करनी है कि मैं इस टाइम क्या करूँगी तो मेरे घर के जो हालात हैं वो दोबारा बेहतर हो जाएंगे। तो अच्छा बुरा जो वक्त है वो हर इंसान पे आता रहता है, लेकिन बुरे वक्त में इंसान जो है ना अच्छी अकल का इस्तेमाल करके अपने घर को दोबारा से पटरी पे ला सकता है और अपने घर वालों के दिल में जगह बना सकता है। तो बस बीवी को क्या चाहिए होता है, चंद प्यार भरे अल्फाज चाहिए होते हैं और एक पिज़्ज़े की बाइट जो लेके बैठी हुई थी वो, और इस पे ही वो इतना ज़्यादा खुश हो गई थी कि उनके एक बार कहने से उनके जो हस्बैंड है वापस दोबारा उनके पास आ गए हैं। एक और बात जो मैंने बहुत ही ज़्यादा नोट की है कि लोगों ने कमेंट्स में बहुत ही ज़्यादा इस बात को हाईलाइट किया है कि आपके हस्बैंड में रखा क्या है, आप उसके लिए इतना रोती क्यों हो, आप छोड़ दो उसे, या इसके लिए आप इतना परेशान हो रही हो। तो मतलब कि जिसके साथ हम ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं वही हमारा सारा कुछ होता है। शक्लों में कुछ नहीं रखा होता। दिल की जो बात होती है ना, जो दिल का लेवल होता है उसकी म्यार को आप लोग समझें कि किसके साथ हम कितना लॉयल होकर चल रहे हैं। हम उसके बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारने का तसव्वुर नहीं कर सकते। तो फिर ये बात एक साइड पे रह जाती है कि वो एजड है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, या वो कैसा है। लेकिन हमारे जो दिल में होती है ना बात कि हमने इसके साथ ज़िंदगी गुजारी है, ज़िंदगी के 4 दिन गुजारे हैं और ये हमारे लिए इतना अच्छा, इतना इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। फिर शक्लों में सूरतों में कुछ नहीं रखा होता। तो इस बात को भी हमारी जो ऑडियंस है जो व्यूवर्स हैं उनको सोचना चाहिए। मतलब कि एक हस्बैंड है उसका, उसके बच्चों का बाप है, तो हम लोग ऐसी बात कर रहे हैं कि इसमें रखा क्या है, आप इसके लिए रो रही हो, इसके लिए पागल हो रही हो। तो उन्होंने अपनी जो फीलिंग्स हैं वो शेयर की हैं आप लोगों के साथ, जो उस टाइम वो फ़ील कर रही थी। तो इंशाल्लाह दोबारा से वो रूटीन में आ गई हैं, उनकी जो लाइफ़ है दोबारा से पटड़ी पे चलना स्टार्ट हो गई है। तो आगे भी इंशाल्लाह वो मज़ीद डे बाय डे अच्छे से अच्छा जो है ना होती जाएंगी इंशाल्लाह। तो हमारी दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह ताला उनको अपने घर में
खुशियाँ दे और बाकी सबको भी अल्लाह ताला अपने घरों में खुश रखे और आबाद रखे। तो छोटे मोटे मसाइल जो हैं होते रहते हैं। तो खैर ये एक छोटा मसला नहीं था, बहुत ही बड़ा मसला था, लेकिन इसको भी उन्होंने बहुत ही हंस के और खुश दिली से कबूल किया। वक्ती तौर था थोड़ा सा मसला, उन्होंने अपनी फीलिंग्स और इमोशनल को नहीं कंट्रोल कर पाई, तो वो तो था, लेकिन मसले मसाइल हर घर में चलते रहते हैं। इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है और कोऑपरेट करना पड़ता है, फिर ही एक अच्छी ज़िंदगी जो है ना वो स्टार्ट होती है। तो जब बच्चे हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंसान को सोचना पड़ता है। तो इस टाइम पे उसके पास भी बहुत बड़ा पॉइंट था कि ये दूसरी शादी कर रहा है, मैं इसको छोड़ दूँ, इसमें रखा क्या है, इसकी शक्ल में क्या है, या एजड है, या मैं खुद यूट्यूब से अच्छा अर्न कर रही हूँ, तो मैं अपनी जो लाइफ है वो लेकर अच्छी तरीके से चल सकती हूँ। लेकिन उसने इन सारी बातों को एक साइड पे किया, उसने अपनी सेंस यूज़ की और अपने जो घर के हालात हैं उनको दोबारा से रूटीन पे लाने की फुल कोशिश कर रही हैं। वो आगे भी मज़ीद इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा करेंगी। तो चलें जी, मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी सी वीडियो में, तब तक लेते इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।